Hello viewers, once again I welcome you on my channel New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सब्जेक्ट है फिज़िक्स क्लास 9th। आज की वीडियो में हम 3 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। गो के ये छोटे छोटे हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का और हम बेसिक्स सीख रहे हैं। और ये जो इन चैप्टर्स में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट क्लासेस में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हम कुछ रूल्स जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के हवाला से, और उसके बाद जो है वो मैं राउंडिंग ऑफ डाटा, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जो है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और यूँ हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा। फिर जो इसके अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स और अगले चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होते हैं। हम आगे इसको समझने से पहले मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में 2 स्टूडेंट्स, एक आप उनको बुक दे दें और मेजरिंग टेप दे दें, और अगर मैं उसको बच्चे को ये कहूँ, स्टूडेंट ए को, कि इस बुक की लेंथ फाइंड करे, और यही काम स्टूडेंट बी को भी करने को कहा जाए, तो जो स्टूडेंट ए है वो बुक की रीडिंग जो है, लेंथ जो है उसको मेजर करता है। और फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जब अगर आप इसको कैमरा को जो है वो अपनी वीडियो को जूम करके देख सकते हैं तो प्लीज़, या फिर इसको बड़ी स्क्रीन पर देखें क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक चीज़ें हैं, मुश्किल से नज़र आएंगी। सो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ए बुक को मेजर करता है और बुक की रीडिंग, बुक की जो लेंथ है वो यहाँ तक आती है, फर्ज कर लेते हैं, और वो मुझे रीडिंग ला के देता है 5 पॉइंट, यहाँ तक 5 इंचेस इसके पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4, ये बड़े वाला जो है ये 5 6, और वो कह रहता है जी इसको 6। ठीक है, स्टूडेंट ए की जो रीडिंग होगी वो ये होगी, और स्टूडेंट बी जो मेरे पास रीडिंग लेके आता है, फर्ज कर लीजिए यहाँ पर 5 6 5.1 5.2 3 4, एंड ये बड़े वाली जो लाइन शो करती है स्केल के ऊपर 5 को 6, और यहाँ पर आ जाता है 7, और वो मुझे कहता है सर इसकी रीडिंग है, लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर्स। ओके, अब दोनों स्टूडेंट्स की रीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है जी, एक बोलता है 5.6 और दूसरा कहता है 5.7। अब मुझे तो दोनों में से किसी एक रीडिंग को देखना है। हालांकि अगर हम गौर से देखें तो ये ना तो 5.6 है और ना ही ये 5.7 है। सही, अगर स्टूडेंट ए को कहा जाए कि भाई ये आपने 5.6 क्यों लिखी, तो वो कहेगा कि इसलिए कि 6 से एक्चुअल लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर बी वाले को कहूँ कि भाई तूने 5.7 क्यों कहा, तो वो कहेगा कि सर ये पूरा 7 नहीं है लेकिन पूरा 6 भी तो नहीं है। ठीक है, सो इन दोनों में से किसकी रीडिंग सही होगी, किसने दुरुस्त लेंथ मेजर की है? तो मेरा मानना यह है कि दोनों ही ठीक हैं,
दोनों की रीडिंग जो है वो दुरुस्त है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मामला ये बनता है कि कुछ यहाँ पर जो हमारे पास जो मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस हैं। वो एक हद तक मेजरमेंट ले सकता है, एक हद तक हमें चीज़ें मेजर करके बता सकता है, उससे ज़्यादा वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब फिर जान लेते हैं इन डिजिट्स को। दोनों स्टूडेंट 5 पर तो मुत्फिक हैं, वो कहते हैं 5 तो कंफर्म है। आगे जो डाउट चल रहा है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स पर चल रहा है, 6 और 7 पर। सो हम यहाँ पर जान लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको, अगर आप अपनी बुक खोलें तो वहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ रीडिंग। ठीक है, वो तमाम के तमाम जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, एक्यूरेटली नाउन और फर्स्ट डाउटफुल, इस रीडिंग में 5 एक्यूरेटली नाउन है। ठीक है, अब डाउटफुल डिजिट्स जो है वो 7 और 6 हैं। सो ये जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट होगा, ये वाला डाउटफुल डिजिट, और उसके पीछे जितने एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं वो उसको क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन बनती है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अभी एक और स्टूडेंट आता है जो कहता है जी मैं ज़्यादा इसको मेजर कर सकता हूं, तो उसका भी हम मामला देख लेते हैं। लेकिन ये रीडिंग्स जो हैं, इनके अंदर रीडिंग्स लेने में स्टूडेंट्स, जब हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री या साइंस को जब हम डील करते हैं तो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये याद रखिए। इसमें अंदाजे नहीं चलते, आप अंदाजे से कुछ नहीं कह सकते कि हाँ जी ये हो गया। थोड़ा बहुत अपने पास से फेक रीडिंग्स जो हैं वो साइंस में नहीं एक्सेप्टेबल। बहुत बारीकी का काम है। ठीक है, काम बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए। ओके, सो अब इन रीडिंग्स को दुरुस्त तौर पर मेजर करने में, या जब ये दुरुस्त तौर पर हमारे सामने नहीं आती, तो कुछ फैक्टर्स हैं। अब मैं उनका जिक्र करता हूं। सबसे पहले जो आता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक है, हो सकता है जिस कारखाने में वो अगर शीशे का अपरेटस है वो बना हुआ, तो उसके ऊपर ग्रेडिंग करते हुए उसकी वो प्रॉब्लम ही गलत हो चुका हो, उसके ऊपर जो नंबरिंग है वो गलत हुई हो, या हो सकता है वो नंबरिंग जिस लाइनिंग से की गई वो लाइन मोटी हो, ठीक है, लाइन ज़्यादा पतली हो जाए। सो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जो है वो डाउट में डाल देते हैं। ठीक है, सो अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ग्रेडिंग सही नहीं या वो फंक्शन सही तौर पर नहीं कर रहा, तो वो भी आपको राइट जो रीडिंग है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि जो रीडिंग ले रहा है वो कितना स्किलफुल है, उसको रीडिंग लेनी आती भी है या नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाली वीडियो में, कि अगर आप किसी चीज़ की डिवाइस को रीड आउट कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं आप लोग, तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसको अपनी नज़रों के सामने रखिए। आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, स्किल आपको होनी चाहिए कि रीडिंग लेते कैसे हैं। सो हो सकता है डिवाइस आपका ठीक हो, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़बरदस्त हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको रीडिंग ना लेनी आती हो, या हो सकता है उसने किसी नेग्लिजेंस का जो है वो थोड़ा सा इस्तेमाल बीच में ले लिया हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो स्किल जो ऑब्ज़र्वर की है वो भी बीच में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर क्वालिटी ज़बरदस्त है लेकिन रीडिंग लेने वाला जो ऑब्ज़र्वर है वो स्किलफुल नहीं है, तो फिर आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, थर्ड पे आ जाते हैं हम, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, कि रीडिंग्स हम कितनी लेते हैं, कितनी दफ़ा हम उस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते हैं। मोस्टली जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं
तो हम क्या करते हैं, जिन रीडिंग्स पर डाउट होने का खदशा होता है हम उसकी 2, 3, 4 रीडिंग्स ले लेते हैं। मोस्टली हम जो जल्दी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं उनमें हम 10 रीडिंग्स भी ले लेते हैं। तो उनमें से कौन सी सही होगी, फिर उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी मैटर करती है। क्वालिटी भी अगर आपकी सही है, रीडिंग लेने वाला ऑब्जर्वर जो है वो भी स्किलफुल है, लेकिन आपने उसको 4-5 दफ़ा रीडिंग लेनी थी, सिर्फ एक ही दफ़ा रीडिंग ले ली है, हो सकता है वो थोड़ी बहुत गलत आ चुकी हो, इसलिए वो भी फैक्टर हैं बीच में रीडिंग्स को ख़राब करने में, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर मेजरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। मैंने आपको बताया ना कि ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे हम रूल्स को, कुछ 4 रूल्स हैं हमारे पास, उनको हम देख लेते हैं। ये हमें हेल्प आउट करेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि रूल्स को ख़त्म होने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में और क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं वाइट बोर्ड पर। नंबर 1 जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन जीरोज और सिग्निफिकेंट। कोई भी आप रीडिंग ले लें, उसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो, जीरो के अलावा डिजिट्स 9 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद वो नंबर बन जाता है, 2 डिजिट्स मिलते हैं तो नंबर बनेगा, ठीक है। सो डिजिट्स हमारे पास टोटल ये हैं 9 तक, ओके। नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं, मतलब जीरो के अलावा जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए, 2 5 6 आप कोई रीड आउट करते हैं, किसी कोई पैमाइश करते हैं आप, तो वो रीडिंग ये आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है दिस इज अ एग्जांपल कि इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कोई नहीं है। सो ये सब के सब 1 2 3 4 ये सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे वो कहता है जी जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि पहले तो उसने बात ये की कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट्स होते हैं, तो अब वो कहता है जो नॉन जीरो हैं, यानी कि जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इसको जहन में रखते हुए 2 और 5 आर सिग्निफिकेंट, लेकिन इनके बीच में जो जीरो आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप जो ये डेसिमल पॉइंट आप जो है इसके राइट साइड पर जो जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे जी, ठीक है। आप डेसिमल पॉइंट को किसी रीडिंग में लिखते हैं, जो एंडिंग जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जीरोस ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर पर्पस ऑफ स्पेसिंग डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए जो हम जीरो वगैरह लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर, लेकिन यहाँ पर उसने बोला हुआ जी हाँ जी इस साइड पर जीरो के डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस होंगे, ठीक है, जिनको हम डेसिमल पॉइंट को स्पेस रखने के लिए, प्लेस करने के लिए हमने लगाया हुआ है, ये जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो फिर इसके बारे में क्या भाई, ये नॉन जीरो हैं 2 और 7, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। सो इनके बीच में बेशक ये डेसिमल पॉइंट के इस तरफ आया है, लेकिन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ये जीरो जो आएगा दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। ये कुछ रूल्स थे, इनको आपने आपकी बुक पर भी लिखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रूल्स ने आपको हेल्प आउट किया होगा, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डाटा। इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जो फिज़िक्स और मैथ के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि साइंस स्टूडेंट्स को ये ट्रिक आना चाहिए, इससे बखूबी वाकफियत होनी चाहिए। राउंडिंग ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी है, मैं इसको बोलता हूँ 3.45216 9, इतनी बड़ी क्वांटिटी आ गई। आपने कोई कैलकुलेशंस की,
उसकी रीडिंग्स ये हमारे पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना वो मैं सिर्फ 1 डिजिट तक मुझे रीडिंग चाहिए, आगे वाले मुझे नहीं चाहिए। तो इसका एक तरीकाकार है, जहाँ तक जिस डिजिट तक आपको रीडिंग चाहिए उसके आगे देखिए क्या है। तरीकाकार ये है, जहाँ तक चाहिए उसके आगे देखिए, अगर अगला डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दिया जाता है। कब? जब नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, 4 के आगे जो डिजिट है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि इसमें इसका सीन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। 3.4 के अंदर आप एक डाल दीजिए 5, ये बन जाएगा। ये इसका तरीकाकार ये होगा। नेक्स्ट आ गया है, मुझे फिर इसी रीडिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। तो अब ये जो है ये क्या बना भाई, 7 है 5 से बड़ा है, यहाँ पर 5 था, यहाँ 5 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, फिर पीछे डाल जाएगा एक 3.5। इज इट ओके? नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर यहीं पर मामला, लेकिन अगला डिजिट कौन सा है, ये 5 से छोटा है। सो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे 3.4। क्यों कि जो यहाँ से जो नेक्स्ट जो जहाँ तक हमें रीडिंग चाहिए उसके आगे वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, अब पीछे वाले में कुछ ऐड नहीं होगा। ये है जी, दैट इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डाटा। डाटा को राउंड ऑफ करना, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ जहाँ पर हमें, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद एक, आप हो सकता है आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 चाहिए, ठीक है, मैं जी यहाँ तक रखना चाहता हूँ 3.452। ओके, अब मुझे यहाँ तक 3 पॉइंट तक जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स चाहिए। तो नेक्स्ट आगे देख लीजिए 5 से छोटा है, सो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, सिंपल आ जाएगा 3.452। ओके, अच्छा चलें स्टूडेंट्स, इसके साथ ही देख लेते हैं ज़रा कि आपका क्या ख्याल है। अब इन क्वांटिटीज़ में से ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज क्वांटिटी कौन सी है? याद रखें, वो क्वांटिटीज़ या वो मेजरमेंट्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स जिसमें हों वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। अब इस सब में से मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जो सब में ज़्यादा प्रिसाइज, जो एक्यूरेट, जो 100 दुरुस्त है, जिसको आप समझे कि बहुत बारीकी के साथ रीडिंग ले गई है, तो वो ये वाली है। ओके, उससे कम ये है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसके बाद 1 है, तो सबसे कम जिसमें प्रिसीजन मौजूद है दैट इज़ थर्ड वन, 3.4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, और मेरी वीडियोस आपको आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सबसे पहले वीडियो आपको सेंड करूंगा अगर आप ऐसा कर लेंगे तो। ठीक है जी, सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।